फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने नीट की और आईआईटी जेईई मेंस की और एडवांस की। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बायोमॉलिक्यूल टॉपिक चूज किया है। आपको पता है बायोमॉलिक्यूल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम भी होते हैं। ठीक है, और उन स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा एच और ओ एच की बहुत रिलेटिव पोजीशंस होती हैं। उनको याद कैसे रखें, जैसे राइबोज है, ग्लूकोज है, मैनोज है, आइडोज है और गैलेक्टोज है, इन सभी के नाम कैसे याद रखें। ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, तो यही मेरा टॉपिक है और इस पे मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। जो ट्रिक मैंने पूरी डिस्कस करी है इस वीडियो में। आपको क्या करना है, सिंपली इस ट्रिक को अगर सीखना है तो मेरी कुछ बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस वीडियो को देखने से पहले इन सारी बातों को ध्यान में रखना ही है। एक तो पहली बात कि आपको पूरा वीडियो बहुत पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि टाइम लगेगा ट्रिक को समझने में, क्योंकि मैंने पहले ट्रिक को समझाने के लिए बहुत सारी भूमिका बांधी हुई है, बहुत सारी भूमिका बनाई हुई है। ठीक है, तो उसके बाद आप ट्रिक समझ पाएंगे। दूसरी चीज कि आपको जो जो मैं बात बोलता जा रहा हूं वो सारी बातें नोट करते रहना है, और साथ में जो मैंने ट्रिक बताने के बाद उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उसके स्ट्रक्चर्स बनाने में, वो मैंने सिखाया है। तो आपको क्या करना है, उन स्ट्रक्चर्स को मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना है। पहले एक स्ट्रक्चर सीख लीजिए, जब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो वीडियो को पॉज में डाल दीजिए और खुद उस स्ट्रक्चर को बनाइए, और जब आप बना लें तब फिर उसको वीडियो को आगे बढ़ाइए। इस तरह से जब आप देखेंगे तभी आप इस पूरी ट्रिक को अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बी पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली। देखिए, अब हमको पढ़ना है डी फैमिली एंड एल फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि डी फॉर्म क्या होता है और एल फॉर्म क्या होता है। तो उसी को समझने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मान लो, अगर आपके सामने ये कोई एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, HOH OH H, करेक्ट। अगर इसमें हम आईपीएससी के हिसाब से नंबरिंग करें तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। ठीक है, तो जो ये CH2OH है, इससे लगा हुआ कार्बन और उस पे लगे हुए HOH की पोजीशन डिसाइड करती है कि वो डी फॉर्म होगा कि एल फॉर्म होगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। CH2H जो सबसे नीचे वाला कार्बन लगा हुआ है, उससे लगा हुआ कार्बन मतलब थर्ड नंबर का कार्बन पे जो HOH की पोजीशन होगी वही डिसाइड करेगा कि वो डी फॉर्म होगा कि एल फॉर्म होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो आपका ये वाला थर्ड वाले में OH राइट साइड में है। अगर OH राइट साइड में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। ये आपका डी फॉर्म है, करेक्ट, ये आपका डी फॉर्म है। जब OH राइट साइड में होता है तो उसको डी फॉर्म बोलते हैं या डॉन फॉर्म बोलते हैं, करेक्ट। अब जो दूसरा वाला है, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे आपका CHO रख देते हैं, यहां पे आपका सबसे नीचे CH2OH होता है, करेक्ट। अब मान लो ऐसे ले लेते हैं इस तरह से, तो ये जो आपका सबसे नीचे वाला CH2OH है, इसका आईपीएससी नेमिंग करते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो जो CH2OH से लगा हुआ कार्बन है उसके साथ OH अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एल फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल फॉर्म। बाकी HOH की पोजीशन क्या है उससे डिसाइड नहीं होगा, जो CH2OH से लगा हुआ कार्बन है उससे डिसाइड होगा कि वो डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। ठीक है, ये आपका CH2OH है और यहां पे CHO है, यहां पे HOH OH H HOH। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो फिर से मैं देखूंगा कि यहां पे CH2H लगा हुआ है,
इस CH2H से लगे हुए कार्बन पे OH कहां साइड में, किस साइड में? तो OH आपको दिख रहा है राइट साइड में है इस स्ट्रक्चर के, तो इस स्ट्रक्चर के राइट साइड में है, तो ये क्या होगा? डी फॉर्म कहलाएगा। कौन सा फॉर्म कहलाएगा? डी फॉर्म, करेक्ट। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, तो इस तरह से आपका ये CHO हो गया, यहाँ पे आपका CH2OH हो गया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये H है, OH है, OH है, H है, करेक्ट। बाकी सारे OH कहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन CH2OH के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो OH की पोजीशन है वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये आपका L फॉर्म हो गया, L फॉर्म, करेक्ट। तो L फॉर्म हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका OH है। तो इसी तरह से हम डी फॉर्म और एल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट में डिसाइड करते हैं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, करेक्ट। तो अभी हमने जाना कि आपका डी फॉर्म और एल फॉर्म कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर हम पढ़ेंगे एल फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डी फैमिली में जो सबसे फर्स्ट मेंबर होता है उसका नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड आपका फर्स्ट मेंबर है, फिर वो ब्रेक होता रहता है, फिर उसके दो मेंबर बनते हैं, फिर उसके दो मेंबर बनते हैं, इस तरह से पूरी फैमिली बनती है। मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। और देखिए, बाकी चाहे आप वीडियो देखिए या ना देखिए, लेकिन ये पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि आगे यही चीज आपको काम आएगी कि जो मैंने यहां पे बनाने का तरीका बताया है उसी तरीके से आप सोच पाएंगे उसके स्ट्रक्चर्स को। तो यही ट्रिक है, असली ट्रिक अब यहां से शुरू होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस फैमिली का जो आपका फर्स्ट मेंबर है वो है ग्लिसरल्डिहाइड, वो कुछ इस तरह से होता है। तो सभी कार्बोहाइड्रेट में CHO ऊपर, CH2H नीचे। अब इसके अगर राइट साइड में OH लगा दें तो ये आपका क्या हो गया? डी फैमिली हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? डी ग्लिसरल्डिहाइड, करेक्ट, डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया डी ग्लिसरल्डिहाइड, इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके फर्दर दो बेटे होंगे। अच्छा देखिए, अगर कभी दो बेटे होते हैं तो बायोलॉजी में आपको पता है कि उसके जेनेटिक गुण उनके बेटे में जाते हैं, ठीक है। तो यहां भी सिंपल वही चीज होगी कि इसके जो दो आपके बेटे होंगे इसके, उनमें जेनेटिक गुण जरूर होंगे, तो कुछ ना कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो जो ये थोड़ा सा चेंज है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसके दो जो बेटे आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्या करना है, वही पूरा का पूरा उतार देना है। देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं वही लिख दे रहा हूं, HOH और ऊपर CHO। देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही लिखा है, सिर्फ एक कार्बन को भी मैंने पोजीशन छोड़ के रखी है, मैं अभी बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी वही काम करना है। क्या करेंगे? CHO और यहां पे क्या रखेंगे? CH2OH, HOH। अभी एक कार्बन की पोजीशन चेंज कर, अभी एक कार्बन छोड़ दिया, ठीक है। अब सोचिए, पूरा का पूरा वही उतार दिया, मतलब जेनेटिक गुण पूरे मिल रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा वेरिएशन जो आएगा वही आपका वेरिएशन इस कार्बन पे दिखेगा, मतलब एक कार्बन बढ़ गया, एक फैमिली बढ़ रही है, तो दूसरे जनरेशन में आए तो हमारे पास एक कार्बन बढ़ रहा है। अब क्या करना है, यहीं पे ट्रिक है, देखिएगा। अब जो हमारे इस ग्लिसरल्डिहाइड जो मेरे राइट साइड में, मेरे राइट साइड में कौन है? ये। अब जो मेरे राइट साइड में है, इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट कौन सा है? ये वाला। इसके लेफ्ट में क्या जाएगा? OH, करेक्ट। तो जो मेरे राइट साइड में है वो ये है, इसके लेफ्ट में क्या जाएगा? OH और H। तो जो राइट में है उसके लेफ्ट में OH डाल दो, ठीक है। और जो लेफ्ट में है उसके राइट में OH डाल दो, ठीक है। तो जो राइट में उसके लेफ्ट में OH और जो लेफ्ट में है मेरे उसके राइट में OH, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फैमिली मेंबर बन गया और इसका नाम है आपका, इसका नाम क्या है? इसके दो बेटे हुए, इनका नाम है डी इराइथ्रोज, ठीक है। इसका नाम है डी इराइथ्रोज और बगल वाले का नाम है डी थीरियोज, ठीक है। ये आपका है डी थीरियोज, करेक्ट। ये हो गया आपका डी थीरियोज, बहुत सही।
इतना हमने बना लिया। अब फिर से इसके दो फर्दर बेटे होंगे जिनके बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके फर्दर दो बेटे होंगे, वो देख लेते हैं। CHO और यहां पे आपका CH2OH 1 2 3, ठीक है। और यहां पे भी वही कर लेते हैं 1 2 3, और यहां पे CHO और यहां पे CH2OH वही लगा दिया। अब पूरे ये दोनों बेटे हैं तो जेनेटिक गुण वही होंगे, तो आपका HOH HOH, यहां पे भी HOH HOH। देखिए पूरा का पूरा वही उतार दिया, देख रहे हैं कोई चेंज नहीं, करेक्ट, कोई चेंज नहीं। अब क्या करना है, इसके ये मेरे राइट साइड में, तो राइट साइड में तो इसके लेफ्ट में क्या जाएगा OH और H, और ये मेरे कहां पे है लेफ्ट साइड में, तो इसके राइट साइड में क्या जाएगा OH, करेक्ट। अब इसके ये जो दो आपके बेटे हैं इनका नामकरण किया गया, ये क्या है डी राइबोज और ये क्या है डी एराबिनोज, ये डी एराबिनोज, ठीक है। तो डी राइबोज और डी एराबिनोज ये मैंने दो नामकरण कर दिए। किसके बेटे हैं ये इराइथ्रोज के बेटे, ठीक है। ये बात समझ। अब इसके दो फर्दर बेटे हुए, ठीक है। इसके दो फर्दर बेटे हुए, उनको समझ लेते हैं। तो ये आपका 1 2 3 CH2OH, यहां पे CHO, करेक्ट। पूरा का पूरा वही उतरना है, HOH यहां पे OH H, ठीक है। यहां भी वही करना है 1 2 3 CH2OH HOH OH H, और यहां पे CHO। पूरा का पूरा वही है, कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है। जेनेटिक गुण रहने हैं तो जेनेटिक गुण रहने हैं, करेक्ट। अब क्या करना है, जो मेरे राइट साइड में है उसके कहां जाएगा लेफ्ट में OH जाएगा, करेक्ट। और जो मेरे लेफ्ट साइड में है उसके राइट में OH जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, इसका नाम है डी, चूंकि डॉन फैमिली है, देखो सभी में OH राइट साइड में ही है, सबसे CH2H से लगा हुआ सभी में, तो डी फैमिली का हो गया। अब इसका नाम क्या है जाइलोज, ये है डी जाइलोज और ये है डी लाइक्सोज, करेक्ट। तो ये डी लाइक्सोज, इनका नामकरण कर दिया गया भैया। ये बेटे हो गए किसके थीरियोज के। आप समझिएगा इन सभी के फिर दो दो बेटे होंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, इसके दो बेटे होंगे, वो कौन कौन से होंगे। पूरा का पूरा वही उतारना है, तो CH2OH यहां रहेगा, CHO ऊपर रहेगा। अब क्या है HOH HOH HOH, करेक्ट। और यहां पे भी वही बनाना है, सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा CHO और यहां पे क्या आ जाएगा CH2OH, करेक्ट। और ये आपका आ जाएगा HOH HOH और ये आपका है HOH। मतलब देखिए पूरा का पूरा वही ऊपर का उतार दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे, जो राइट में है उसके कहां जाएगा लेफ्ट में OH, करेक्ट। और जो लेफ्ट में है उसके कहां जाएगा राइट में OH, करेक्ट। अब इनका नाम क्या होगा, इनका नाम है डी एलेलोज, ठीक है। और ये है डी एल्ट्रोज, करेक्ट। इनका नाम लिख दिया, तो डी एलेलोज और डी एल्ट्रोज ये दोनों बेटे हो गए किसके राइबोज के बेटे हो गए, करेक्ट, ये लिख दिया।
अब देखिए इसके भी फर्दर दो बेटे होंगे, उनका भी नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और यहां पे CH2OH, करेक्ट। और ये जो आपका आ जाएगा, फिर से वही का वही पूरा उतार देना है। सबसे नीचे है HOH, फिर है HOH, फिर है OH और यहां पे CHO, करेक्ट। और ऐसे ही यहां पे भी करना है, 1 2 3 4, ठीक है। CH2OH और यहां पे HOH OH। देखिए ये मैं जो प्रोसीजर कर रहा हूं आपको लग रहा होगा बार बार वही चीज से रिपीट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब है अभी जो मैट्रिक बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहां पे CHO रहेगा, करेक्ट। तो पूरा का पूरा मैंने वही उतार दिया है, HOH OH, पूरा का पूरा वही है, ठीक है। अब सिर्फ एक कार्बन पे चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा, जो मेरे राइट में है उसके कहां जाएगा, लेफ्ट में OH, करेक्ट है। और जो मेरे लेफ्ट में है उसके राइट में OH, करेक्ट, यही रहेगा। इसका नाम क्या होगा, यह है आपका डी ग्लूकोज, यह है आपका डी ग्लूकोज, करेक्ट। यह आपका है डी ग्लूकोज और यह है डी मैनोज, ठीक है। तो ये हो गया डी मैनोज और ये भी डॉन फैमिली के हो गए डी मैनोज, करेक्ट। अब देखिए इसके फर्दर दो बेटे हैं तो इनका भी देख लेते हैं, 1 2 3 4। यहां पे क्या आ जाएगा, CHO, यहां पे क्या आ जाएगा, CH2OH, करेक्ट। अब यहां पे क्या है, HOH OH HOH, मतलब जो भी यहां पे देखिए HOH, यहां पे क्या है OHH, यहां पे क्या है HOH, करेक्ट। ऐसे ही यहां पे आ जाते हैं 2 3 4, यह है आपका CH2OH और यह है आपका CHO, करेक्ट। अब हमने क्या किया, यहां पे क्या है HOH तो HOH, यहां पे क्या है OHH तो OHH, यहां पे क्या है HOH तो HOH रख दिया, करेक्ट। अब यहां पे क्या करना है, जो राइट साइड में है उसके कहां जाएगा, लेफ्ट में OH, और जो लेफ्ट में है उसके राइट साइड में OH, करेक्ट, यही हो गया। अब यहां पे नामकरण करेंगे तो यह है आपका जी ग्लूकोज, देखिए नाम में कंफ्यूज नहीं हो, ये ग्लूकोज है ये ग्लूकोज है, करेक्ट। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और ये है आपका डी आइडोज, ये है आपका डी आइडोज, बहुत बढ़िया, इतना सीख के। अब एक और बचा है, फिर से इसके भी दो बेटे होंगे भैया, इसके दो बेटे होंगे, उनका भी नाम बना लेते हैं। तो ये है अपने पास 1 2 3 4, ये है आपका CHO और ये है आपका CH2OH। अब देखिए यहां पे क्या है HOH, यहां पे क्या है OHH, करेक्ट। यहां पे क्या है OHH, करेक्ट। यहां पे भी देख लेते भैया 1 2 3 4 और यहां पे आपका CH2OH, करेक्ट। और यहां पे क्या रहेगा CHO। अब देखिए यहां पे आपका आएगा HOH, जो भी यहां पे लिखा है, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा OHH, फिर से क्या आएगा OHH, करेक्ट। इतना लिख दिया। अब क्या करना है, लास्ट जो अगला वाला कार्बन है जो राइट में है उसके कहां जाएगा, जो राइट में है उसके लेफ्ट में OH जाएगा और जो लेफ्ट में है उसके कहां जाएगा, राइट में OH जाएगा, करेक्ट। कितना आसान है बताना, ठीक है। ये है आपका डी गैलेक्टोज, ठीक है। और ये है आपका डी टैलोज। तो इस तरह से हमने इनका भी नामकरण कर दिया, गैलेक्टोज एंड टैलोज, ठीक है। देखिए ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि कैसे हम यहां से स्ट्रक्चर धीरे 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 राइट और लेफ्ट करते हुए यहां पे पहुंच गए।
ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं ये तो हमें पता चल गया। अब इनको बनाना है तो इनकी ट्रिक सीखनी पड़ेगी। अब हम असली चीज में आए कि इसकी ट्रिक कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो ट्रिक के लिए ध्यान ध्यान रख दो कि यहाँ पे आर राइबोज मतलब उसका आर ले लिया, एराबिनोज उसका मतलब ए ले लिया, ठीक है, जाइलोज मतलब उसका एक्स ले लिया और लाइक्सोज मतलब उसका एल ले लिया। ठीक है, इस तरह से जब हम ये सब ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे ताकि आपको सेपरेट दिखे वो सारी चीजें ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम ले लेंगे आर, करेक्ट, तो आर है और ए, आर ए, और फिर है क्या है एक्स, तो एक्स ले लेंगे, और फिर यहां पे क्या है एल, तो एल ले लेंगे, करेक्ट। अब बेसिकली यहां पे देखो राइबोज आर मतलब राइबोज, ए मतलब एराबिनोज, एक्स मतलब जाइलोज और एल मतलब लाइक्सोज, करेक्ट। अब राइबोज के कितने बेटे हैं, राइबोज के 2 बेटे हैं, क्या एलेलोज और एल्ट्रोज, उसी ऑर्डर में लिखना है, एलेलोज और एल्ट्रोज, ठीक है। और फिर एराबिनोज के 2 बेटे हैं, वो कौन कौन है, ग्लूकोज और मैनोज, तो यहां पे क्या लिखेंगे जीएम मतलब ग्लूकोज और मैनोज। फिर जाइलोज के 2 बेटे हैं ग्लूकोज, गुलोज और आइडोज, तो क्या लिखेंगे जी और आई, गुलोज और आइडोज, करेक्ट। फिर लाइक्सोज के 2 बेटे हैं गैलेक्टोज और टैलोज, तो यहां पे क्या लिखेंगे जी टी, गैलेक्टोज हो गया, करेक्ट। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है अपने पास कि ये राइबोज और एराबिनोज कहां से आए, इराइथ्रोज से आए। तो राइबोज और एराबिनोज इराइथ्रोज से आए हैं, तो क्या होगा, ये दोनों को हम ड्रॉ करेंगे, कहां से आए हैं ये, राइबोज और एराबिनोज आए हैं इराइथ्रोज से, तो यहां पे ई लिख दिया, करेक्ट। और जो आपके जाइलोज और लाइक्सोज हैं वो कहां से आए, थीरियोज से, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनके बारे में हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके क्या लिख देंगे, थीरियोज, तो ये आपका इराइथ्रोज, ये थीरियोज, करेक्ट। तो ई फॉर इंजीनियर, टी फॉर टीचर, लाइक मी, मैं इंजीनियर भी हूं और टीचर भी हूं, करेक्ट। तो इंजीनियर टीचर, इंजीनियर के 2 बेटे, मेरा इराइथ्रो के 2 बेटे राइबोज और एराबिनोज, ठीक है। टीचर के 2 बेटे क्या, जाइलोज और लाइक्सोज, करेक्ट। फिर यहां से आप देख लो, बहुत आसानी से याद करना है, क्या है, राइबोज के 2 बेटे हैं, उसी ऑर्डर में लिखा है, एलेलोज और एल्ट्रोज। एराबिनोज के 2 बेटे हैं ग्लूकोज और मैनोज, और जाइलोज के 2 बेटे हैं गुलोज और आइडोज, और लाइलोज के 2 बेटे हैं गैलेक्टोज और टैलोज, करेक्ट। सब कुछ लिख लिया। अब इसको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अगर आप इसको नहीं भूलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं से भी, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भूलेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है, उसके लिए मैंने ऐसे ही बनाया है ताकि आपको थोड़ा याद रहे, क्या फनी वे में रहता है तो थोड़ा ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो वही फनी वे में मैंने बताया क्या कि राइबोज ने कहा एलेलोज और एल्ट्रोज से, राइबोज ने कहा एलेलोज और एल्ट्रोज से, आज घूमो मस्ती करो, आज घूमो मस्ती करो, जाइलोज के घर जाओ, जाइलोज के घर जाओ, आइडोज को लेकर घूमो टहलो, करेक्ट। क्या होगा, राइबोज ने कहा एलेलोज और एल्ट्रोज से, आज घूमो मस्ती करो, जाइलोज के घर जाओ, आइडोज को लेकर घूमो टहलो, करेक्ट। सिंपल सी बात है, आप इसको कुछ भी बना के याद कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा आपको याद रहा, ये ऑर्डर जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उस ऑर्डर में अगर याद रहा, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा आगे ट्रिक में, ठीक है। अब देखिए, अगर इस ट्रिक को लगाना है तो एक बात और सिखा देता हूं पहले कि इराइथ्रोज क्या होता है, थीरियोज क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहां पे कोई भी इस तरह से, यहां पे आर डैश है, ठीक है, ए बी कोई ग्रुप है, ठीक है, और ए और बी कोई ग्रुप है, इस तरह से अगर यहां पे ए एक साइड बी एक साइड है, ठीक है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इराइथ्रोज बोलेंगे। जैसे आप यहां पे देखे भी होंगे कि ये क्या था, आपका ऐसे ही था कुछ कि ये CHO है, यहां पे CH2OH है और HOS था, HOS था, तो इसका नाम क्या दिया था हमने,
इराइथ्रोज, ठीक है, इसका नाम हमने क्या दिया था, डी इराइथ्रोज। सिमिलरली अगर हमारे पास यहां पे आर डैश है, करेक्ट, और यहां पे हमने ए लिया है और ये बी है, और ये बी है और ये ए है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, करेक्ट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थीरियोज, ठीक है, थीरियोज कहलाएगा। अगर आपने देखा हो तो पीछे मैंने बनाया था थीरियोज, कुछ ऐसे ही बना था, यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CH2OH था, यहाँ पे HOH था, यहाँ पे OH और S था, तो ये हमारा क्या हो गया, डी थीरियोज, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, इराइथ्रोज होते हैं तो दोनों ग्रुप एक साइड में होते हैं, बीबी मतलब साइड में होंगे, ए एक साइड में होंगे, करेक्ट, और अगर ये थीरियोज होगा तो ए और बीबी एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। इतनी ही बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब आगे मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब आपने इराइथ्रोज और थीरियोज क्या होते हैं इसको समझ लिया और ये ट्रिक भी जान गए, ठीक है। तो अब मैं असली आपको सिखाने जा रहा हूं कि इसमें स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करना है तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करिए, पहले नंबर 1 काम आप ये करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने पूरे ये जो भी आपको फिगर बनाया है उसका PDF फॉर्म वहां पे डाल के रखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज, एक पेन निकाल लीजिए, एक कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जब आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि इस ट्रिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको सिखा रहा हूं कि ट्रिक कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, हमें सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट में डी ग्लूकोज, इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। डी ग्लूकोज का अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक काम करना है सिंपल, कि हमको एक लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है, और CHO सबसे ऊपर रहेगा और CH2OH सबसे नीचे रहेगा, ये तो रहना ही रहना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डी फैमिली है कि एल फैमिली है। अगर ये डी फैमिली है तो क्या करना है, CH2OH से लगा हुआ OH कहां जाएगा, राइट साइड में जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने क्लास में बताया था कि अगर डी फैमिली है तो CH2OH से जस्ट लगा हुआ कार्बन पे ही OH राइट साइड में जाएगा, करेक्ट, तो डी फैमिली हो गया। अब ग्लूकोज देखना है कहां पे है, तो इस ट्रिक में जाए तो ये है आपका राइबोज, एराबिनोज और एल्ट्रोज, और राइबोज के दो बेटे हैं एल्लोज और एल्ट्रोज, एराबिनोज के दो बेटे हैं ग्लूकोज और मेनोज, तो ग्लूकोज यहां पे है। तो अगर ये ग्लूकोज है तो आप समझिए पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, इराइथ्रोज में, इराइथ्रोज के दो बेटे राइबोज और एराबिनोज, फिर कहां जाना पड़ेगा, एराबिनोज में, एराबिनोज के दो बेटे ग्लूकोज और मेनोज, तो फिर कहां जाना पड़ेगा, ग्लूकोज में। तो अभी कहां पे हैं आप देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में, तो आपने डी फैमिली बना दी। अब आपको जाना है इराइथ्रोज में, इराइथ्रोज में जाना है तो दोनों OH कहां रहने चाहिए, सेम साइड में, क्योंकि अभी मैंने बताया इराइथ्रोज में दोनों साइड सेम साइड में रहते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा OH और H, करेक्ट, ये बन गया आपका। अब इराइथ्रोज से आपको कहां जाना है, इराइथ्रोज से एराबिनोज में जाना है, ये मेरे लेफ्ट में है और ये मेरे राइट में है, तो जब राइट में जाते हैं तो उसके OH कहां चला जाता है, लेफ्ट में, तो इराइथ्रोज से हम गए एराबिनोज में तो वो आपका लेफ्ट में गए, करेक्ट। अब एराबिनोज से हम जा रहे हैं ग्लूकोज और मेनोज, ग्लूकोज कहां पे है, लेफ्ट में, और जब लेफ्ट में है तो उसके OH कहां चला जाएगा, राइट में। क्या बात समझ में आई, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, डी ग्लूकोज का, करेक्ट, कितना आसान है, करेक्ट। अब अगर हमें दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है डी गुलोज का, डी आइडोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है, आइडोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। अभी देखिए एक स्ट्रक्चर से नहीं सीखेंगे, अभी कई सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आप सीखते चले जाएंगे बहुत जल्दी। आप कोशिश करिए खुद से कि क्या आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर से आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले CHO ऊपर, CH2OH नीचे,
करेक्ट। अब देखना है कि क्या है फैमिली, डी फैमिली। तो डी फैमिली तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अब डी फैमिली आइडोज है कहां पे, आइडोज यहां पे है, ये है आइडोज। तो क्या ये थीरियोज वाले फॉर्म का है, तो थीरियोज वाले फॉर्म का है तो हमें OH और OH एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट में। तो रख दिया अपोजिट में, OH अपोजिट में आ गया, थीरियोज तक पहुंच गए। थीरियोज से मुझे कहां जाना पड़ेगा, आइडोज में जाने के लिए मुझे जाइलोज जाना पड़ेगा। जाइलोज कहां पे है, इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो OH कहां जाएगा, राइट में। बहुत बढ़िया, राइट में चला गया, ठीक है। अब जाइलोज में पहुंच गए, जाइलोज से हमें जाना है ग्लूकोज और आइडोज। तो आइडोज कहां पे है, राइट में है, आइडोज राइट में है तो उसके कहां जाएगा, OH लेफ्ट में जाएगा। बात समझ में आ गई। ये स्ट्रक्चर हो गया आइडोज का। आप क्रॉस चेक करिए क्या ये सही है क्या, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइडोज का स्ट्रक्चर। अच्छा, हमें और एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको बनाना है डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, देख लेते हैं फिर से। जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं यहां पे ड्रॉ करता रहूंगा। क्या करना है, सबसे पहले हम ये भी नहीं जानते कि उसमें 4 कार्बन है कि 6 कार्बन, कोई बात नहीं। हम सबसे ऊपर लिखेंगे CHO, सबसे नीचे लिखेंगे CH2OH। अब क्या देखेंगे, क्या ये डी फैमिली है, यस ये डी फैमिली है। तो डॉन फैमिली मतलब OH इधर आएगा, H इधर आएगा, क्लियर बात। अब क्या करना है, ये OH लग गया, डी में हम पहुंच गए। अब मुझे गैलेक्टोज पहुंचना है। तो क्या आपको पता है, ये है एराबिनोज, एराबिनोज के गुलोज और मैनोज, ठीक है। और ये है जाइलोज, जाइलोज के बेटे गुलोज और आइडोज। ये है लाइक्सोज, लाइक्सोज के बेटे गैलेक्टोज और टेलोज। तो ये है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज हमें यहां पहुंचना है। गैलेक्टोज किसका फॉर्म है, थीरियो का फॉर्म, थीरियो से आके आया है, तो थीरियो बनाना पड़ेगा। तो हम डी बना लिए, अब कहां जाना पड़ेगा, थीरियो में। तो डॉन के बाद थीरियो, थीरियो है तो OH हमेशा अपोजिट साइड में रहेगा, करेक्ट, लिख दिया। ये थीरियो बन गया। अब जब ये थीरियो बन गया तो थीरियो से हमें कहां पहुंचना है, जाइलोज और लाइलोज में पहुंचना है। तो जाइलोज आपका लेफ्ट हैंड साइड में, लाइलोज कहां पे, राइट हैंड साइड में। लाइलोज अगर राइट हैंड साइड में है तो OH उसके कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट, ये बन गया। अब हम यहां पहुंच गए लाइलोज में। अब लाइलोज से हमें जाना है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और टेलोज। तो गैलेक्टोज हमारा कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम उसके हमें कहां जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। OH हमारा कहां आएगा, राइट हैंड साइड में। क्या ये आपका गैलेक्टोज है, यस ये गैलेक्टोज है। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है डी मैनोज। क्या स्ट्रक्चर बनाना है आपको, डी मैनोज का स्ट्रक्चर बनाना है। आप खुद से ट्राई करिए पहले, ठीक है, फिर मेरा स्ट्रक्चर देखिए। क्या करना है, आपको CHO ऊपर रख देना है, CH2OH नीचे रख देना है। रख दिया सब कुछ, करेक्ट, सारा कुछ रख दिया। अब क्या करना है, ये डी फैमिली है, डी फैमिली है मतलब इसका OH राइट साइड में जाएगा, करेक्ट। अब कहां, अगर हमें मैनोज में जाना है तो मैनोज ये है। अगर मैनोज में जाना है तो आप सोचिए कि हमें कहां पे जाना पड़ेगा, इराइथ्रोज। इराइथ्रोज मतलब ये दोनों सेम साइड रहेंगे, यस सेम साइड रहेंगे, करेक्ट, सेम साइड रख दिया। अब देखिए बेटा, इराइथ्रोज में सेम साइड आ गए। अब बेटा इराइथ्रोज पहुंच गए। इराइथ्रोज से के दो बेटे हैं, राइबोज और एराबिनोज। एराबिनोज कहां पे है, राइट हैंड साइड में। अब मैनोज में पहुंचने के लिए एराबिनोज पहुंचना पड़ेगा। एराबिनोज है राइट, तो OH कहां जाएगा, उसके लेफ्ट। बहुत बढ़िया, OH कहां जाएगा, लेफ्ट। अब एराबिनोज में जो आपका पहुंच गए आप, एराबिनोज से कहां जाना है, मैनोज। मैनोज कहां पे है, एराबिनोज के राइट में है, तो राइट में है तो उसके कहां जाएगा, लेफ्ट। क्या बात समझ में आ रही है, ये स्ट्रक्चर है मैनोज। क्या आप क्रॉस चेक करिए सारे सही हैं क्या, यस, ठीक है। अब और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि यहां पे अगर मैं आपको एक और दे देता हूं कि फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब डी एराबिनोज, एराबिनोज में का स्ट्रक्चर बनाना है। एराबिनोज का स्ट्रक्चर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। CHO ऊपर रखो, CH2OH नीचे रखो, ठीक है, बस इतना तो नहीं है। और D लगा हुआ है तो मतलब OH राइट साइड में रहेगा, D हो गया। अब एराबिनोज कहां पे है, ठीक है, तो आप देखिए यह है राइबोज, एलेलोज, एल्ट्रोज, यह है एराबिनोज,
ग्लूकोज और मेनोज, तो एराबिनोज ये है, यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए इराइथ्रोज को पार करना पड़ेगा। अच्छा, तो डी हमने बना लिया है, इराइथ्रोज तो OH, H, बोलो सही है बेटा, OH सेम साइड में आ गए, इराइथ्रोज पहुंच गए, इराइथ्रोज में पहुंच गए। अब इराइथ्रोज के राइट हैंड साइड में एराबिनोज है, क्योंकि इराइथ्रोज के दो बेटे हैं, राइबोज और एराबिनोज। एराबिनोज कहां पे? राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में है तो OH उसके कहां जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। यस या नो? ये स्ट्रक्चर बन गया एराबिनोज का। अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रक्चर बनाइए आप डी लाइग्जोज का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है? तो लाइग्जोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, करेक्ट। यहां CHO लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? CH2H, करेक्ट। अब आपने CHO और CH2H लिख लिया। अब क्या करना है आपने को? अब अपने को करना है कि डॉन फैमिली है, डी फैमिली है, तो ये OH, ये H, डॉन फैमिली बन गई, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड दिख रहा है। अब अगर हमें लाइग्जोज में पहुंचना है तो टेलोज को पार करना पड़ेगा, थीरियोज को पार करना पड़ेगा। थीरियोज क्या है? थीरियोज मतलब OH अपोजिट साइड में डाल दो, करेक्ट, डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, OH हमने अपोजिट साइड में डाल दिया। अब यहां पे हम इसमें पहुंच गए, लाइलोज में पहुंच गए, लाइग्जोज में पहुंच गए, सॉरी अभी हम थीरियोज में पहुंच गए। थीरियोज से में जाना है लाइग्जोज, तो थीरियोज के दो बेटे हैं, जाइलोज और लाइग्जोज। तो लाइग्जोज में पहुंचने के लिए, लाइग्जोज आपका राइट हैंड साइड में है, तो OH कहां लगेगा? उसके लेफ्ट हैंड साइड में। यस या नो? तो ये आप लाइग्जोज का स्ट्रक्चर बना लिए। अब मान लो मैं स्ट्रक्चर देता हूं आपको डी टैलोज का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। डी टैलोज का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो ऊपर क्या करेंगे? CHO, नीचे क्या रखेंगे? CH2H, करेक्ट। अब देखिए, ऊपर CHO रखेंगे, नीचे CH2H लिखेंगे। अब ये डी फैमिली है तो मतलब यहाँ पे OH और यहाँ पे H रहेगा, करेक्ट। OH और यहाँ पे क्या रहेगा? H रहेगा, रख दिया भाई। अब टैलोज में जाने के लिए, टैलोज ये है, टैलोज में थीरियो में जाना पड़ेगा, थीरियो में जाना पड़ेगा तो OH इसके कहां रखना पड़ेगा? अपोजिट साइड में रखना पड़ेगा, रख दिया। थीरियोज में पहुंच गए, थीरियोज में टैलोज में पहुंचने के लिए लाइलोज जाना पड़ेगा, तो थीरियोज के दो बेटे हैं, जाइलोज और लाइग्जोज। तो लाइग्जोज में आपका लाइग्जोज कहां पे है? राइट में, तो उसके कहां जाएगा? लेफ्ट में OH जाएगा। पहुंच गए यहां पे? अच्छा, लाइग्जोज लेफ्ट में पहुंच गए। अब लाइग्जोज में पहुंचे तो ये आपका गैलेक्टोज है और ये आपका टेलोज है, तो गैलेक्टोज और टेलोज कहां पे? राइट में है। जब ये आपका राइट में है तो इसके कहां रखना पड़ेगा? लेफ्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको ये जो एक लाइन लिखी हुई है, बस ये एक लाइन याद रही तो सारे स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आ जाते हैं, हमने डी फैमिली तो पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एल फैमिली कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूं एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, अभी जेईई एडवांस 2017 में आया था, ठीक है, कि एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, तो उसको कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, एल फॉर्म के अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन आप याद रखिए, बात आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। नोट करना है आपको क्या, कि डी फॉर्म एंड एल फॉर्म आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बहुत बढ़िया। डी फॉर्म अगर आपको बनाना आता है तो डी फॉर्म का मिरर इमेज ले लीजिए, तो वो आपका एल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो IIT जेईई एडवांस में आया था वही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है पहला एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो भाई हमें एल का तो ऐसे डायरेक्टली कुछ पता नहीं, डी का पता है, तो डी का पता है तो डी का ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे CHO, यहां पे क्या लिखोगे CH2H, मेरे साथ ड्रॉ करिएगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे CHO, यहां पे क्या लिखोगे CH2H, ठीक है।
अब डी का हमें ड्रॉ करना है, एल का नहीं ड्रॉ करना है, किसका ड्रॉ करना है पहले, डी का। तो डी का ड्रॉ करना है तो डॉन फैमिली है तो OH राइट साइड में जाएगा, करेक्ट। तो आपका OH राइट साइड। अब ग्लूकोज है कहां पे, यहां पे है, ग्लूकोज यहां पे है तो इराइथ्रोज में जाना पड़ेगा। तो अगर OH इधर है तो दूसरा वाला OH भी इधर ही रहेगा, इराइथ्रोज में पहुंच गए। देखिए अब यहां पर इराइथ्रोज तक पहुंच गए। अब इराइथ्रोज से हमें जाना है राइबोज और एराबिनोज में जाना है। तो एराबिनोज कहां पे है, ई के राइट में है, राइट में है तो इसके OH कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, सही है, ठीक है। अब एराबिनोज से जाना है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपके कहां पे है, लेफ्ट में है, तो उसके OH कहां जाएगा, राइट में। तो अगर हम कहें तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। ये मैंने एल ग्लूकोज नहीं ड्रॉ किया, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, डी ग्लूकोज। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूं तो देखिए मिरर इमेज फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। सिंपल, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये वाला OH इस साइड में आ जाएगा और ये H पीछे चला जाएगा, ये वाला OH इस साइड में आ जाएगा, ये वाला H पीछे चला जाएगा, ये H इस साइड में रहेगा, ये OH उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला OH इस साइड में रहेगा, ये वाला H इस साइड में रहेगा। अब आप देखिए क्या ये अपने आप ये वाला L फॉर्म है कि नहीं, और these two are mirror image of each other, करेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया L ग्लूकोज जो IIT एडवांस में आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि मुझे स्ट्रक्चर बताइए L गैलेक्टोज का, तो L गैलेक्टोज का तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको D गैलेक्टोज का पता है, कैसे निकालते हैं। तो बहुत आसान है, देखो क्या करेंगे, CHO और यहां पे क्या लिखेंगे, CH2OH, करेक्ट। अब देखिए ये आपका D, हमें D का ड्रॉ करना है तो OH यहां पे रहेगा, H यहां पे रहेगा। अब गैलेक्टोज कहां पे है, यहां पे है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज अगर यहां पे है तो हमें थीरियोज में जाना पड़ेगा। थीरियोज कहां पे हो, थीरियोज में OH एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, ठीक है। थीरियोज में OH एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, रख दिया थीरियोज की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थीरियोज से हमें अगर जाना है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज ये है, गैलेक्टोज ये है तो लाइक्सोज में जाना पड़ेगा। लाइक्सोज कहां पे है, राइट में, थीरियोज के राइट में है, राइट में है तो OH कहां जाएगा, लेफ्ट में, रख दिया लेफ्ट में, ठीक है। अब हमारे पास अगला काम क्या है कि हम लाइक्सोज में पहुंच गए, लाइक्सोज से हमें गैलेक्टोज जाना है, गैलेक्टोज हमारा लेफ्ट में है तो OH कहां जाएगा, उसके राइट में। समझ गए बेटा, अब तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका हमें क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। अगर हमें इसको मिरर इमेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करो, यहां CHO लिखो, यहाँ पे CH2OH लिखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे तो इधर OH आ जाएगा, इधर H, ये OH इधर आ जाएगा, ये H दूर चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये OH दूर चला जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा, ये वाला OH दूर चला जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा और ये वाला H दूर चला जाएगा, मिरर इमेज हो गया। तो ये था आपका D गैलेक्टोज, बट ये आपका है L गैलेक्टोज। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हमको ये निकालना था, तो ये निकल गया। अब आप किसी का भी मुझे बता दीजिए जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, L का या D का, किसी का भी, सब का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को कितनी आसानी से हम सीख सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स के और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको समझाने के लिए मेरे पास और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो वो मैं आपको आगे की वीडियोस में लाऊंगा। तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।